हेलो एवरीवन। प्रीवियस लास्ट वीक हमने कबीर दास जी, उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी हुई साखियां और शब्द, उनकी व्याख्या, अभ्यास प्रश्न उत्तर, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज का हमारा नया विषय कश्मीरी कवित्री ललदद के द्वारा लिखा हुआ है कविता वाक। वाक कश्मीरी भाषा में है। वाक को पद ही कहते हैं। संक्षिप्त परिचय कवित्री का आपको बताना चाहती हूँ। कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कवित्री, जैसे हमारे यहाँ मीराबाई हैं, उन्हीं के बराबर इनको माना जाता है। कर्नाटक में भी एक कवित्री हैं पुतुल। संत कवित्री ललदद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर, आजकल वहां बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं पिछले समय में हमें सुनने को मिली हैं, तो इस जगह का हमने नाम भी सुना है पंपोर। पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था, यानी कश्मीर की ये रहने वाली थी। इनके जीवन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से इन्हें जाना जाता है और कोई ऐसी प्रामाणिक जानकारी इनके विषय में नहीं देखने को मिलती, पढ़ने को मिलती है। इनका देहांत सन 1391 में आसपास ही माना जाता है। एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, आसपास 1391 के आसपास इनका देहांत माना जाता है। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। हर कवि की अपनी अपनी अलग लेखन शैली होती है। यदि आप हरिवंश राय बच्चन को पढ़ें तो उनकी एक अलग शैली है लिखने की। आपकी क्लास में ही किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, उसमें शमशेर बहादुर सिंह ने उनसे प्रभावित होकर जब उनकी शैली में लिखा, स्ट्रेंजर शैली में, तो बहुत अधिक नहीं चल पाया और उन्होंने वो पब्लिश भी नहीं करवाया। आप अपनी जानकारी के लिए उसको पढ़ सकते हैं, सिलेबस में अब नहीं है, पर हाँ, जानकारी तो साहित्यिक दृष्टि से यदि देखें तो हम जानकारी तो अपनी बढ़ा ही सकते हैं। तो हर एक का अपना लेखन का अलग शैली होती है। कोई दोहा में लिखता है, जैसे कबीरदास जी ने दोहे लिखे, शब्द लिखे, रहीमदास जी के सवैया छंद में लिखे हुए हैं, और बिहारी को यदि हम देखते हैं तो वो भी सवैया और कवित्त छंद में लिखते हैं। तो यहाँ इनकी काव्य शैली को, इनकी लेखन शैली को वाक कहा जाता है। बेसिकली ये पद ही होते हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में उस समय के, तत्कालीन उस समय की पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी की जगह जनता की सरल भाषा का इनके द्वारा प्रयोग किया गया, ताकि लोग बाग उनको समझ सकें। प्रस्तुत वाक, पहले वाक में ललदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए इस संसार में रहने वाला मनुष्य जो प्रयास करता है वो किस प्रकार निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को संसार अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए वह पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में रम नहीं सकता, और यही कारण है कि उसका मोक्ष का मार्ग क्षीण पड़ जाता है। दूसरे में हमें भक्ति और इस सांसारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। यदि हम संतुलन नहीं बनाएंगे, केवल हम अपनी इच्छाओं को, अपनी विलासिताओं को, अपने भोगों को, अपनी भूख, नींद, प्यास, इन्हीं को पूरा करते रहेंगे, तो जब अंत समय आएगा और ये शरीर जर्जर हो जाएगा, यदि हम उस समय ईश्वर को याद करेंगे, उस समय हम प्रार्थना करेंगे, तो भगवान भी कहेंगे, भाई सारी जिंदगी तो तुमने ऐशो आराम में बिता दी, अब जाओ, जैसे तुम्हारा कर्म वैसे कर, चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तीसरी वाक में आत्मा के विषय में बताया गया है कि आत्मा किस प्रकार परमात्मा के यहां जाती है, और जब जाती है तो उसे इस संसार और
परमात्मा के यहाँ जाने के बीच में एक सेतु है जिसे हम भवसागर कहते हैं। और वहां आत्मा को पार करवाने के लिए किसी तरह का कोई पैसा, रुपया, गहने, अन्य सामान संपत्ति नहीं दी जाती। वहां केवल हमारे पुण्य कर्म चलते हैं, अन्य कुछ नहीं चलता वहां। और चौथी वाक में शिव के विषय में बताया गया है कि इस संसार में हम सभी का कल्याण करने वाले केवल और केवल भगवान शिव हैं। हमें उनका ध्यान करना चाहिए। तो व्याख्या मैं आरंभ करती हूं। पहली वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की, ये जो जीवन हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसे खींचने के लिए जो धागे का एक प्राण हमारा प्रयोग किया जा रहा है वह बहुत ही कच्चा है, यानी नश्वर है। जिस आत्मा ने इस संसार में जन्म लिया है मृत्यु तय है, परंतु हम तो हमेशा के लिए सोचते हैं कि हमें तो कभी जाना ही नहीं है, ये सब कुछ मेरा है। घर, परिवार, संपत्ति, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ मेरा है। जबकि ये हम जानते हैं आज का तो इतना भयावह स्थिति, संकट काल है कि क्षण भर का भी विश्वास नहीं है। अपने प्राण ही नहीं बचा पाते, बाकी तो हम क्या साथ लेकर जा सकते हैं। ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ये प्राण जो है ये कच्चे हैं, नश्वर हैं, और इनके द्वारा मैं अपने जीवन रूपी नाव को आगे बढ़ाती चली जा रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, अर्थात न जाने परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे और इस आत्मा को परमात्मा से मिलवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री इस संसार में रह रही है, हालांकि भक्ति का प्रयास करती है। हर प्राणी की यही एक समस्या ही कहूंगी कि हर कोई चाहता है हम पूजा पाठ, साधना, तपस्या करें, परंतु यह संसार अपनी ओर अपने आकर्षण में बांध लेता है, खींच लेता है। इसीलिए यहां कवित्री ने बताया है पानी टपके कच्चे सकोरे। जैसा मिट्टी का बिना पका हुआ बर्तन होता है ना, यदि उसमें पानी गिर जाए तो वो फिर से मिट्टी में ही, गीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे की तरह प्रयास निष्फल हो रहे हैं। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, ईश्वर के घर जाने का मार्ग मिल नहीं रहा है, क्योंकि इस संसार के आकर्षण ने अपनी ओर पूरी तरह खींचकर अपने वश में किया हुआ है। और यह हर इंसान की स्थिति है। जी में उठती रह रह होक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक हुक सी, एक पीड़ा उत्पन्न होती है कि कब, आखिर कब परमात्मा से इस आत्मा का मिलन होगा। जैसे हम लोगों का होता है ना कि विद्यालय से छुट्टी हो जाती है और हम 1 सेकंड लगाते हैं तुरंत बाहर निकलकर घर पहुंचने में, जबकि विद्यालय जब हम जा रहे होते हैं तो समय का हमें पता ही नहीं होता, उतनी जल्दी नहीं होती है जितनी जल्दी हमें घर जाने की होती है। ठीक वैसी ही विवशता, वैसी बेचैनी, वैसी ही स्थिति यहां कवित्री की है कि न जाने परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे, मेरी इस आत्मा को परमात्मा से कब मिलन होगा, कैसे मैं वहां तक पहुंचूं। उस घर जाने की, यानी हम लोग इसे संसार को अपना घर मानते हैं, परंतु कवित्री ललदद मीरा की तरह इस संसार की नश्वरता से अच्छी तरह वाकिफ है, वो जानती हैं, समझती हैं। इसीलिए इस संसार से जल्द परमात्मा के पास जाने की, अपने घर जाने की उनके मन में तीव्र प्रबल आकांक्षा है, इच्छा है।
दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार के। इस संसार में रहते हुए मनुष्य केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता, सारी जिंदगी उसी में निकल जाती है। अब मुझे नींद आ गई, अब मुझे भूख लग गई, अब मुझे प्यास लग गई, अब मेरी शारीरिक ये इच्छा है, अब मुझे कपड़े चाहिए, अब मेरे पास गाड़ी ऐसी लग्जरी छोटी है बड़ी होनी चाहिए, मकान छोटा है मेरा, अलग कोई प्राइवेसी इसमें नहीं, व्यक्तिगत मेरा रूम नहीं है। ये तरह तरह के हम बंधनों में पड़े हुए हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। भगवान का तो हमें ध्यान ही नहीं आता है। परंतु यहां बताया गया, न खाकर बनेगा अहंकारी। जो व्यक्ति पूजा उपासना में लग जाते हैं, उनमें उसके साथ साथ देखा, मैं 10 दिन तक उपवास रख सकता हूं, मैं 8 घंटे सांस रोककर कठोर साधना कर सकता हूं, समाधिस्थ हो सकता हूं जल के भीतर। इतने, यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान के रमन में भी, उसके स्मरण में भी, उस पूजा पाठ संध्या उपासना में भी हमारे मन में अहंकार का भाव आ जाता है। कैसे प्राप्ति होगी? यही कबीरदास ने समझाया, यही मीरा ने समझाया, यही यहां ललदद्द ने समझाया। यदि हम इस संसार में रहते हुए, माना हमने अपनी इच्छा से गृहस्थ जीवन लिया है, परंतु उसके साथ साथ हमें संसार और परमात्मा दोनों में, परमात्मा की भक्ति में और इस संसार के हमारे जितने उत्तरदायित्व हैं, उन सब में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो मोक्ष का मार्ग बंद है, जिसकी तरफ से हम अचेतन हैं, हमें पता ही नहीं है, उस मार्ग के प्रशस्त होने का केवल एक माध्यम है कि इस संसार में रहते हुए हम जीवन में और भक्ति में संतुलन बनाएं। कुछ लोग समाधि, हठ योग और तरह तरह के साधनाएं करते हैं। बहुत सारे हमने ऐसे उपासक, आप लोग भी मिले होंगे, धर्म गुरु हैं, अन्य लोग हैं, तो उनमें अहंकार का भाव आ जाता है। इसीलिए इसी संसार में हम रमन करते रह जाते हैं। और वो जो बताया जाता ना, 84 लाख योनियां, कब चींटी बन गए, कब जीवन समाप्त हो गया, कब कीड़ा बन गए, कब काकरोच बन गए, कब छिपकली, ये 84 लाख पूरे इसी में उलझ कर रह जाते हैं। क्योंकि मन में, अच्छा मेरे साथ ये हुआ, अगले जन्म में ये, वो बदले का भाव भी रहता, मेरा पैसा उसके पास, वो वापस भी तो लेना है या वापस देना। इस चक्कर में हम केवल और केवल इस संसार में ही उलझ कर रह जाते हैं। तीसरी वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, यानी निष्पाप होता है, छल कपट से रहित होता है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी हथेलियां खुली होती हैं। तो एक लोक भाषा, एक आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि पाप की गठरी हाथों में लेकर जा रहा है। यह आत्मा आती सीधे मार्ग से है, स्वच्छ निर्मल होती है। और जब इस संसार में बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तब हम उसे सिखाने लगते हैं, तुम क्या हो, तुम क्या हो से तात्पर्य, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम हिंदू हो, यानी जाति और न जाने क्या क्या हम उसे पढ़ाना सिखाना। और छोटे बच्चे को, 5-7 साल तक के बच्चे को तो यदि पास पड़ोस कोई इतना हमारा नियर डियर होगा तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये वास्तव में मेरा अपना है या पराया है। वो सबको अपना मानता है, क्योंकि छल कपट से दूर है, निश्चल है बच्चे का मन। पर लास्ट तक हम, और थोड़ा बड़ा होता सब समझाते, नहीं बेटे ये हमारे अपने नहीं है, ये पड़ोसी हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये अलग हैं, वो अलग, सब तरह का हम दुनियादारी सिखा देते हैं।
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीच बीच गया दिन आहा। आत्मा सुषुम सेतु पर, सुषुम्ना नाड़ी की यहाँ बात की गई है, कई लोग जागृत कर लेते हैं। और इस संसार से आत्मा जब परमात्मा की तरफ बढ़ती है तो उस सेतु पर खड़ी है भवसागर के, किस प्रकार उस पार जाए, क्योंकि पुण्य कर्म तो जीवन भर किए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के चक्कर में। तो अब यह माँ जी को क्या दें? सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, पूरा टाइम बीत गया ऐसे ही। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दो क्या उतराई। रुपया पैसा तो ले जा ही नहीं सकते यहां से। जब ये शरीर तो यही रह जाता है। जब ये आत्मा परमात्मा के पास जाती है तो वहां हम कुछ भी नहीं लेकर जा सकते, ये शरीर भी नहीं जा सकता। तो वहां माझी अर्थात परमात्मा जो उस भव सागर को पार कराकर इस आत्मा को अपनी शरण में लेता है, तो वहां केवल हमारे पुण्य कर्म चलते हैं जो इस आत्मा के पास है ही नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी तो खाने कमाने में बीत गई है, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। अंतिम है शिव की महिमा, कल्याणकारी शिव की महिमा का यहां वर्णन किया गया है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में यानी इस पृथ्वी के कण कण में उस शिव, कल्याणकारी शिव का वास है। इसीलिए इस संसार में रहते हुए हमें किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हम सबके बनाए हुए हैं भेदभाव, हम सब ने विभाजन किया हुआ है, अन्यथा कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और यदि जानना चाहते हो, उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो, उसे पहचानना चाहते हो, तो आपको अपनी आत्मा को पहचानना होगा, आपको स्वयं को जानना होगा। अर्थात 10 मिनट बैठकर हमें ये अवश्य विचार करना चाहिए, जिसे आत्मविश्लेषण कहते हैं, कि क्या दिन भर में आज हमने कोई एक नेक कार्य किया, क्या कितने बुरे कार्य किए, और कल उनमें से हम किसको छोड़ सकते हैं और अपने अच्छे कार्यों में से एक किसको उसमें जोड़ सकते हैं। यदि हम इतना कार्य कर लेंगे तो हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और जल्द ही इस आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलकर परमात्मा के घर का मार्ग प्रशस्त होगा। इन सब के साथ आज के अंक में मैं यहीं तक करवाऊंगी और इसके बाद मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिन जिन को आवश्यकता है, जो इस एज ग्रुप में आते हैं वैक्सीनेशन के, वो कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और करवा लीजिए। बहुत बारीकी से कोविड प्रिकॉशंस का पालन कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेंशन बिल्कुल मत करिए। तनाव मुक्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। किसी तरह की कोई भ्रांति अपने दिल में, मन में मत लाइए।